ये दो तीन रिवायतें मैंने आपके सामने जिक्र की हैं और आप समझ गए होंगे कि इन रिवायात के बयान करने से आज सदक़तुल फितर से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी अहकाम और मसाइल बयान कर रहे हैं। रोज़ेदार कितना ही एहतमाम से रोज़ा रख ले, कितना ही एहतमाम से रोज़ा रख ले, तो खाने पीने से दीगर जो हलाल चीजें हैं उनसे अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा लेता है और रोजा अपना पूरा कर लेता है और मुकम्मल कर लेता है। लेकिन इसके साथ साथ आम तौर पर जितनी भी आदमी एहतियात करे, जबान से कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, लग़्व बात जबान से निकल जाती है, फुहश बात जबान से निकल जाती है, लायानी बातों का आदमी इर्तिकाब कर लेता है। तो सदक़तुल फितर मशरू है दो चीजों के लिए, दो चीजों की वजह से। एक तो ये कि रोजेदार ने जितना भी रोजे का एहतमाम कर लिया, जितनी भी एहतियात उसने कर ली, लेकिन ये रोजे के दौरान जो लग़्व लायानी बातें, फजूल बातें, गुनाह की बात जो ज़बान से सरजद होती है, तो जब आदमी सदक़तुल फितर अदा करता है तो अल्लाह ताला इन चीजों का कफ़ारा बना देते हैं। इन चीजों के लिए अल्लाह ताला सदक़े फितर को कफ़ारा बना देते हैं। एक तो मशरूइयत इस वजह से है, और दूसरी मशरूइयत इस वजह से है कि उस माशरे में जिसमें तुम जिंदगी गुजार रहे हो, उसमें जो गुरबा और फुकरा और यतामा और मसाकीन और गरीब जो लोग हैं, उनको कम से कम ईद के दिन खाने पीने पहनने से मुस्तगनी कर दो और उन्हें इस बात की खुशी हो कि आज भी हम नए कपड़ा पहन सकते हैं और आज भी हम अच्छा खाना खा सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे कपड़ों की तरफ, तुम्हारे खानों की तरफ देखें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गुरबा को अपनी ईद की खुशियों में शरीक करना। तो दो बातें मैंने अर्ज की कि ये सदक़तुल फितर फर्ज नहीं है, वाजिब है। किस पर है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। दो चीजों की वजह से सदक़तुल फितर मशरू है। एक कि रोजे के दौरान रोजेदार से जो गलतियां हो जाती हैं एहतियात करने के बावजूद भी, तो उसका ये कफ़ारा। और दूसरा, जो गरीब फकीर मसाकीन जो लोग हैं उनको ईद के दिन अपने साथ खुशी में शरीक करना, ये दो मकासद हैं। इसी तरीके से सदक़तुल फितर हर उस शख्स के ऊपर वाजिब है कि जिसके पास अपने इस्तेमाल और जरूरत से ज़्यादा इतनी चीजें हों, जिसके पास अपने इस्तेमाल और जरूरत से ज्यादा इतनी चीजें हों कि अगर उन तमाम की तमाम चीजों की कीमत अगर लगाई जाए तो वो कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंचती हो, तो ये शख्स साहिब निसाब कहलाएगा, इसके जिम्मे सदक़तुल फितर वाजिब होगा। यहां मैं एक और बात भी साथ साथ बता दूं कि सदक़तुल फितर और ज़कात में फर्क है कई एतबार से। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बिल्कुल जहन में ये बात बैठा लें, और ये जो एक आम लोगों के जहनों में ये बात बैठी हुई है कि सदक़तुल फितर उस आदमी पर होता है कि जिसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है, ज़कात वाजिब होती है। मसला ऐसा नहीं है, मसला ऐसा नहीं है। ज़कात के वजूब के लिए अलग शर्तें हैं, सदक़तुल फितर के वजूब के लिए अलग शर्तें हैं। मिसाल के तौर पर ज़कात जो है वो उस माल पर वाजिब होती है जो माल नामी हो, बढ़ने वाला माल हो, जिसके अंदर बढ़ोतरी होती हो, और उस माल पर साल गुजर जाए। सदक़तुल फितर में मसला ऐसा नहीं है। सदक़तुल फितर में अगर आदमी किसी भी वक्त इतने माल का मालिक हुआ, जो मैंने अभी तफसील अर्ज की कि उसकी हाजत असलिया
और उसकी जो जरूरियात जिंदगी है, उस जरूरियात जिंदगी और हाजत असलिया से ज़ायद उसके पास इतनी चीजें हों। मिसाल के तौर पर हर घर में हर आदमी के पास बहुत सारे कपड़े सर्दियों के होते हैं, बहुत सारे कपड़े गर्मियों के होते हैं, बहुत सारे लिहाफ होते हैं जो मेहमानों के लिए आमतौर पर आदमी रखता है, बहुत सारे खेस होते हैं, बहुत सारे बर्तन रखे हुए होते हैं, बड़े बड़े डिनर सेट रखे हुए होते हैं कि आमतौर पर जब कोई मेहमान आए तो रोजाना वो इस्तेमाल की ये चीजें नहीं होती कि जब मेहमान आए तो आदमी इन चीजों को इस्तेमाल करे। इस तरह बहुत सारी चीजें घर में सामान जायद सामान हर आदमी के घर में होता है। तो अगर उनकी सारी मजमूई मालियत अगर लगाई जाए तो वो सारे बाबत दौलत चांदी के बराबर पहुंचती हो तो उस आदमी के ऊपर ज़कातुल फितर वाजिब है। साल गुजरना शर्त नहीं है। अच्छा जी, एक बात तो ये वाज़े हो गई। दूसरी एक और बात भी वाज़े तो कर देना जरूरी है। आम लोगों में ये बात मशहूर है कि जो आदमी रोजा रख रहा है, ज़कातुल फितर भी उसी के जिम्मे है और उसी पर वाजिब है। अगर कोई आदमी किसी बीमारी और उज़्र की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा तो उस पर ज़कातुल फितर वाजिब नहीं है। मसला ऐसा नहीं है, मसला ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी रोजा रख रहा है तो उस पर भी ज़कातुल फितर वाजिब, और कोई आदमी किसी उज़्र की वजह से रोजा नहीं रख रहा, उसने अपना फिदिया दे दिया है, बीमार है फर्ज करें, शेख फानी है, उसके ऊपर भी ज़कातुल फितर है। या अल्लाह ना करे कोई आदमी ऐसा है हट्टा कट्टा मुस्टंडा है, रोजा नहीं रख रहा, इसके ऊपर भी ज़कातुल फितर है। नहीं देगा गुनाहगार होगा, वाजिब है। तो गोया कि ज़कातुल फितर हर आदमी पर वाजिब है, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो आजाद हो, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो मर्द हो, वो औरत हो, वो कमाता हो न कमाता हो, सबके साथ रहता हो, अलग रहता हो, घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, हंडिया एक पक रही है, अलग अलग पक रही हैं, हर आदमी के ऊपर तफसील वो है जो मैंने अभी अर्ज की। अच्छा, बालिग पर भी है, नाबालिग पर भी है, मर्दों पर भी है, औरतों पर भी है। अब जो बालिग हैं उनके ऊपर ज़कातुल फितर है, वो खुद अदा करेंगे, और अगर वो नाबालिग हैं तो जो जिनकी कफालत में ये रह रहे हैं, जिनकी ज़ेरे कफालत ये लोग रह रहे हैं, जो सरबरा है, घर का जिम्मेदार है, उसके जिम्मे है कि जो नाबालिग बच्चे हैं घर में उनका ज़कातुल फितर वो घर का सरबरा वो अदा करेगा। बालिग हैं खुद अदा करेंगे, बीवी है साहिब निसाब है खुद अदा करेगी, और अगर वो अदा ना करे शोहर अदा कर दे। और बताना भी जरूरी नहीं है, ज़कात में मसला ऐसा नहीं है। ज़कात में मसला ये है कि अगर शोहर बीवी की ज़कात अदा कर रहा है तो उसे बीवी को बताना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारी ज़कात अदा कर रहा हूँ। ज़कातुल फितर में ऐसा जरूरी नहीं है बताना, बगैर बताए भी आप उसकी तरफ से अदा कर सकते हैं। और मैं जैसे बस औक़ात ऐसे ख्याल आता है कभी कि ये आपने अभी मिक़दार सुनी कि ज़कातुल फितर जो है वो 2 किलो गंदम, 3.5 किलो जौ, 3.5 किलो किशमिश, 3.5 किलो खजूर, और 2 किलो गंदम जो है वो तकरीबन आजकल जो रेट लग रहा है वो 140 रुपए, चले 150 रुपए आप लगा लें। ये इतनी तफसील जो बताई जा रही है, और देना 150 रुपए, आप बात समझ रहे हैं, देना 150 रुपए, और इसके लिए इतनी शरारत किस आदमी के पास ये हो और ये तेरे माल का मालिक हो वगैरह 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 वगैरह। तो ये 150 रुपए अगर आदमी खुशी से अल्लाह ताला के रास्ते में दे दे तो कौन सी क़यामत आ जाती है, कौन सा आदमी गरीब हो जाता है, जिससे पूरे 30 रोजों की लग लायानी फजूल गोई जो छोटे मोटे गुनाह ज़बान से हुए अल्लाह ताला उसकी तलाफी फरमा देते हैं। तो इसलिए बहरहाल हर आदमी को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़कातुल फितर जो है वो अदा करे। अच्छा जी,
ईद की नमाज से पहले ईद की नमाज से पहले अदा कर ले। जैसे कि भी आपने इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की तीसरी रिवायत में सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स उसे नमाज ईद से पहले अदा कर ले वो मकबूल ज़कात है, और जो शख्स नमाज ईद के बाद अदा करे तो वो सदक़ात में से गोया कि एक सदका है, सवाब जो है उसका कम हो जाएगा। और आप मशरूइयत समझ गए होंगे कि जब आदमी पहले अदा करेगा सदक़तुल फितर तो इसका माना यह है कि गरीब आदमी अपना कपड़े बना ले, गरीब आदमी अपने जूते खरीद ले, गरीब आदमी अपनी जरूरत पूरी कर ले, और पूरी कर वो ईद में तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए नए कपड़े पहनकर, ताकि उसे एहसास ना हो कि आज मैं पुराने घर के धुले हुए कपड़े में खड़ा हुआ। यह है असल मकसद। और मैं एक बात हर साल मैं मशवरा भी दिया करता हूँ और हर साल मैं कहा करता हूँ कि भाई सदक़तुल फितर हर आदमी कोशिश ये करे कि किसी मुस्तहिक़ के हाथ में दे दे, पहले दे दे, ताकि उसे अपनी वो जरूरत पूरी कर ले, बेहतर तरीके से अपनी जरूरत पूरी कर ले, उसके हाथ में दे दे। अभी 150 रुपए कौन सी इतनी बड़ी रकम है। अच्छा जी, इसी तरीके से एक मसला और भी समझ लें। ये 2 किलो गंदम, 3.5 किलो जौ, 3.5 किलो खजूर, 3.5 किलो किशमिश, रेट अलग अलग हैं। याद रखें कि हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक आप सदक़तुल फितर अदा करें। आप अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी माली हैसियत के मुताबिक सदक़तुल फितर अदा करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, बहुत अल्लाह ताला ने दिया है, तो आप अपनी माली हैसियत को सामने रखकर सदक़तुल फितर अदा करें। मिसाल के तौर पर घर में 4 आदमी रह रहे हैं, 5 आदमी रह रहे हैं, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आप साहिब हैसियत है तो 5-5 हज़ार रुपए के एतबार से एक आदमी सदक़तुल फितर अदा करें। अल्लाह ताला को जब देना हो तो अल्लाह ताला के साथ अच्छा मामला आदमी करें तो उसका बदला भी फिर इंशाअल्लाह ऐसे ही मिलेगा। अब एक आदमी 150 रुपए दे रहा है और दूसरा आदमी जिसको अल्लाह ताला ने दिया है वो 5000 रुपए दे रहा है, तो फर्क है ही नहीं है दोनों में। जाहिर है कि 5000 जिस फकीर को मिलेगा उसकी जरूरत बेहतर तरीके से पूरी होगी। और सारे के सारे मामला में एक मिसाल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप 5000 ही दें, आप 1000 रुपए दे दें, आप 500 रुपए दे दें, आप 300 रुपए दे दें, मतलब अपनी हैसियत को सामने रखकर आप सदक़तुल फितर अदा करें और पहले अदा करें। ये अहम बात है, इसको ज़हन नशीन कर लें। अच्छा जी, एक और मसला सामने आता है जिसपे लोग अक्सर फोन पर भी पूछते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में रह रहे हैं, दूसरे ममालिक में रह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाहर और हर मुल्क की करेंसी आपको पता है अलग अलग है। पाकिस्तान की करेंसी अलग है, सऊदी की करेंसी अलग है, अमेरिका की करेंसी अलग है, वगैरह वगैरह। तो जो मसला यह है कि जो आदमी जिस मुल्क में रह रहा है उस मुल्क की करेंसी का एतबार है। मिसाल में एक दे देता हूं, बात तो मेरा ख्याल वाज़ेह है। फर्ज करें एक आदमी पाकिस्तान में रह रहा है, उसके लिए तो मसला वही है जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। अब एक आदमी जो है, एक फैमिली अमेरिका में, वहां डॉलर चलता है। अब वो ये चाह रहा है कि भाई मैं अपने किसी आदमी को वकील मुकर्रर कर दूं जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए के एतबार से हमारी फैमिली का सदक़तुल फितर अदा कर दे। तो शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपके पास जो डॉलर है, चूंकि डॉलर ज्यादा है, उसकी कीमत ज्यादा है, तो आपके पास जो डॉलर चल रहा है आप उसके एतबार से सदक़तुल फितर अदा करें, इसलिए कि ये अनफ़ा लिल फुक़रा है, इसमें फुक़रा का ज्यादा फायदा है। यहाँ के एतबार से अदा करेंगे तो रकम कम बनेगी, वहां के एतबार से अब अदा करेंगे तो रकम ज्यादा बनेगी। तो जो जिस काम में फुकरा का ज्यादा फायदा हो, शरीयत उसको तरजीह देती है। बात मेरा ख्याल समझ में आ गई। अब बातें तो सारी अहम बातें। अच्छा, एक गलतफहमी और हमारे आमतौर पर सदक़तुल फितर से मुताल्लिक़ पाई जाती है और अक्सर लोग पूछते भी हैं, वो ज़हन में बात अभी आई, वो भी मैं बता दूं। देखिए, जो आदमी दुनिया से चला गया है, जिसका इंतकाल हो गया है, बाद लोग उनका भी सदक़तुल फितर निकालते हैं। जो बेचारे दुनिया से चले गए हैं, बाद लोग उनका भी सदक़तुल फितर निकालते हैं। याद रखें कि जो दुनिया से चला गया है उसका कोई सदक़तुल फितर नहीं है, उसका मामला खत्म हो गया। हाँ, आप उनकी तरफ से नफली सदका कर सकते हैं जितना चाहें, लेकिन सदक़तुल फितर उनकी तरफ से सदक़तुल फितर जो है वो जिंदों पर है।
जो मर चुका है, जो दुनिया से चला गया, उसके लिए ज़कातुल फितर नहीं है। उसके लिए आम सदक़ात हैं, जैसे कि कोई आदमी उनकी तरफ से नफली सदका कर दे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की तरफ से के सवाब मिलेगा। इसी तरह एक आदमी का सदका फितर एक से ज्यादा फकीरों और मोहताजों को भी देना जायज़ है, और कई आदमियों को फितरा एक फकीर और मोहताज को भी देना जायज़ है, जैसे चाहें दे दें। और आखिरी बात कि ये ज़कातुल फितर अपने हकीकी भाई को भी दे सकते हैं अगर वो मोहताज है, चचा फूफी वगैरह को भी ज़कातुल फितर दे सकते हैं। अलबत्ता मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कातुल फितर नहीं दे सकते। इसी तरह वालिदैन अपनी औलाद को और औलाद अपने वालिदैन को ज़कातुल फितर नहीं दे सकते। अब एक और बात और भी बता दूं, इसी साथ साथ गैर मुस्लिम को भी ज़कातुल फितर दे सकते हैं, ज़कात नहीं दे सकते। गैर मुस्लिम को भी सदका फितर दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि मुसलमान को दिया जाए। मुसलमान कम थोड़ी हैं, हर दूसरा आदमी बेचारा जो है वो मुफलिस और बदहाल है, तो मुसलमानों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। ये कुछ ज़कातुल फितर से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अहकाम और उसके मसाइल थे। अगर फ़र्ज़ करें कि एक आदमी ने लाइल्मी की वजह से ज़कातुल फितर अभी भी अदा नहीं किया, नमाज ईद भी हो गई, फिर भी उसने अदा नहीं किया, तो ये ना समझिएगा कि ज़कातुल फितर उसके ज़िम्मे से हो गया, बल्कि ज़कातुल फितर उसके ज़िम्मे बाकी रहेगा। जितनी ताख़ीर करता जाएगा सवाब कम होता जाएगा, लेकिन गर्दन पर लाजिम रहेगा। जब अदा करेगा फिर ज़िम्मे से साकित होगा, वरना बदस्तूर उसके ज़िम्मे बाकी रहेगा। बस मेरा ख्याल ज़रूरी बातें जो है वो तकरीबन इससे मुताल्लिक़ हो गई हैं। अल्लाह ताला हमें इस इबादत को भी सही तरीके से अंजाम देने की अपने रज़ा के मुताबिक तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना